नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज डिजिटल दंगल में आपको सावधान करने वाली खबर। अगर आप चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ठगों की नजर आप पर है। जी हाँ, चारधाम यात्रा के लिए जल्द ही केदारनाथ के यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसको लेकर यात्रियों ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा जाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा जाते हैं, श्रद्धा के आधार पर जाते हैं, वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठाते हैं। लेकिन चारधाम यात्रा बड़ी कठिन यात्रा भी मानी जाती है। इसके लिए बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसी साल की बात करूं तो इस साल अब तक 11,68,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा जाते हैं, चारधाम यात्रा की प्लानिंग करते हैं और यहीं से शुरू होता है ठगों का असली काम। यहीं से ठग अपनी ठगी करना शुरू कर देते हैं। फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, फर्जी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराते हैं और कैसे कैसे केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को ठग सकते हैं, इसकी जानकारी आइए मैं आपको देती हूँ। आपको कैसे रहना है सावधान और कैसे करनी है अपने केदारनाथ की प्लानिंग, आइए जल्दी से आपको बताती हूँ। चारधाम यात्रा में सबसे पहला फ्रॉड कैसे होता है या सबसे पहले ठगों को कैसे वो आपकी जानकारी जुटाते हैं और कैसे वो आपको चंगुल में फंसाते हैं, आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप चारधाम यात्रा की बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा और उसी वेबसाइट को ठग फर्जी तरीके से क्रिएट करते हैं। यानी चारधाम यात्रा के लिए एक तो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन ठग क्या करते हैं कि एक फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिससे कई श्रद्धालु उनके झांसे में आ जाते हैं। कैसे होती है ये ठगी, आपको बताती हूँ। देखिए, चारधाम यात्रा और फर्जी बुकिंग, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये कैसे होती है। गूगल के टॉप पर क्या दिखता है, असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट आपको दिखती है, जो बिल्कुल आपको असली जैसी वेबसाइट की तरह दिखेगी, ठीक वैसी ही जैसे चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के दौरान दिखती है। यूआरएल भी पूरा मिलता जुलता होता है, फेक एड से फंसाते हैं, पर्सनल डिटेल्स और ओटीपी मांगते हैं। क्या करते हैं, एक जैसा यूआरएल होता है। देखिए, चारधाम-यात्रा.government.in इसी तरीके का ये एक यूआरएल क्रिएट करते हैं जिसमें चारधाम-यात्रा.com, यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर यात्रा.com है। तो इस बात से सावधान रहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की सरकार रजिस्ट्रेशन कराती है इसका, ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जब आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो चारधाम-यात्रा.government.in हो, और अगर गवर्नमेंट नहीं है, चारधाम-यात्रा.com है, तो इसका मतलब ये ठगी हो सकती है, ये नकली वेबसाइट हो सकती है। तो इस बात का आपको क्या करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए जब आप चारधाम यात्रा के लिए वेबसाइट टाइप कर रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस अगर आ रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसकी स्पेलिंग में ज़रा सी मिस्टेक होगी, यानी कि जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, वो इधर से उधर कर देंगे। इतना माइन्यूटली करते हैं कि आपको शायद आप इस तरफ ध्यान ना दें और आप ठगी का शिकार हो जाएं। जैसे कि चारधाम-यात्रा.com, अब चारधाम यात्रा को कैसे कर देंगे, देखिए यहाँ पर है चारधाम यात्रा, यानी कि सिंगल ए है, CHARDHAMYATRA.com। अब यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक क्या है, CHARDHAA। ये ऐसी मिस्टेक होती हैं या ये इस तरीके से चालाकी के साथ स्पेलिंग में बदलाव किया जाता है कि आम यूजर्स खासकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में कभी ए का या कभी डबल ए का इस्तेमाल हो जाए, इस तरफ जो यूजर्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस बार आपको ध्यान देना है, आपको स्पेलिंग का ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ फेक विज्ञापन और लिंक्स से बचें, अविश्वसनीय प्रस्तावों पर क्लिक ना करें। अगर आप किसी वेबसाइट को खोलने जा रहे हैं, आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं और अगर आपको शुरुआत में ही कुछ लिंक्स क्लिक करने को बोले जा रहे हैं या कुछ फेक एड्स दिए जा रहे हैं तो सावधान रहें, उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपसे आपको कोई पर्सनल जानकारी मांगे, जैसे कि ओटीपी मांगे, क्यूआर कोड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। आपको बेवजह क्या करना है, पेमेंट नहीं करना है।
ये बाकायदा क्या करते हैं, इस अपने काम को असली दिखाने के लिए जब आप पेमेंट कर देंगे तो बाकायदा आपको ई पास भी देते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखना है कि URL जो है वो ठीक है या नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि स्पेलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि फर्जी एड्स और फर्जी लिंक्स के जरिए कहीं आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसके साथ ही साथ और क्या किया जा सकता है, देखिए पर्सनल डिटेल्स, OTP और फीस मांगने से सतर्क रहें। अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, OTP मांग रहा है तो आप नहीं दें। अपना डेटा और पैसा जो है वो सुरक्षित रहें। QR और UPI से पेमेंट ये अक्सर लेते हैं, नकली ई पास भी देते हैं, तो इससे भी आपको सावधान रहना है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी होती है, इसके अलावा होटल बुकिंग के नाम पर ठगी की जा सकती है, हेलीकॉप्टर के नाम पर ठगी की जा सकती है। होटल में कैसे ठगी होती है, ये क्या करते हैं, ठग क्या करते हैं कि गूगल पर फर्जी ऐड चलाते हैं और ऐड जो है वो गूगल और फेसबुक पर होते हैं। होटल की फेक वेबसाइट बनाते हैं, फर्जी कस्टमर नंबर देते हैं, खुद को एजेंट बताते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, बातों में भरोसा जीतते हैं, होटल की फर्जी फोटो भी दिखाते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपकी फेसबुक पर या गूगल पर कोई ऐड पॉपअप होता है और वो चारधाम यात्रा से रिलेटेड होटल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो होटल असली हो। तो प्लीज़ वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, क्योंकि बिल्कुल असली जैसा दिखाते हैं। बाकायदा होटल की नकली इमेज आपको दिखाएंगे, बार बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कस्टमर का भरोसा जीतेंगे और फिर आपके साथ ठगी कर लेंगे, एडवांस में पैसा लेते हैं और फर्जी स्लिप भी दे देते हैं। तो होटल के नाम पर ठगी से भी सावधान रहें। इसके अलावा आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग होती है, क्योंकि वो श्रद्धालु जो चढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए हेलीकॉप्टर्स की सुविधा है। अब हेलीकॉप्टर के लिए भी पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसके नाम पर भी ठगी की जाती है। तो इसमें भी आप सावधान रहिए। यहाँ पर भी फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, लिमिटेड सीट दिखाते हैं, VIP सीट का झांसा देते हैं, एजेंट बनकर कॉल करते हैं, बुकिंग का दबाव बनाते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं और बाकायदा फर्जी टिकट भी देते हैं। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। पहले आपको फर्जी URL से बचना है, फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचना है, आपको फर्जी होटल से बचना है और आपको फर्जी हेलीकॉप्टर से बचना है। तो चारधाम यात्रा की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भाई ठगों के जाल में कैसे लोग फंस जाते हैं, URL तो हम देखकर कर रहे हैं, हम तो होटल देखकर कर रहे हैं, तो हम कैसे फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जल्दबाजी पहला कारण है। जल्दबाजी, मैसेज आता है सीट्स खत्म हो गई हैं, लास्ट स्लॉट है। ऐसी जल्दबाजी में कई बार लोग गलतियां कर देते हैं। लोग जल्दबाजी में तुरंत बुकिंग कर लेते हैं, वेरिफिकेशन का समय नहीं लेते, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। आपकी जल्दबाजी का, आपकी पैनिक का फायदा ठग उठाते हैं। इसके अलावा गूगल पर अंधा भरोसा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अक्सर हम गूगल पर जो टाइप करते हैं हमें लगता है वो एकदम ठीक है, इसका फायदा भी ठग उठा सकते हैं। लोग मानते हैं गूगल पर दिख रहा सब सही है, वो टॉप साइट को असली मानते हैं, ऐड और ऑर्गेनिक रिजल्ट का फर्क नहीं समझते हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। इसके साथ ही साथ URL ना जांचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। URL ना जांचना सबसे बड़ी वजह हो सकती है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपने टाइप किया है उसका जो URL है उसको प्लीज़ वेरीफाई करिए। वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं उसके लिए URL बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप स्पेशली कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के देखरेख में होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से होता है। तो चेक कर लें कि आप फर्जी URL पर तो नहीं चले गए हैं। इसका फ़ायदा उठाते हैं। URL की स्पेलिंग चेक अक्सर लोग नहीं करते हैं और छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी सी माइन्यूटली चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से आप इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं। इसके अलावा सरकारी प्रक्रिया का पता ना होना, ये सबसे बड़ी और सबसे असली वजह है, क्योंकि हमें सरकारी प्रक्रिया पता नहीं होता। हमें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या हमें चारधाम यात्रा जाने के लिए क्या करना है। तो प्लीज़ पहले सारी जानकारी जुटाइए, देखिए उत्तराखंड सरकार ने क्या प्रावधान इस बार किए हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। तो सरकारी प्रक्रिया का आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो आप जब इस तरीके से चारधाम यात्रा की प्लानिंग करेंगे तो आप चारधाम यात्रा आपकी सफल होगी और आप ठगों से बचेंगे, आप फ्रॉड होने से बचेंगे। अब देखिए, चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सही तरीका क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। वेबसाइट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है, आपको URL में ज़रूर चेक करना है कि गवर्नमेंट मेंशन हो। रजिस्ट्रेशन
touristcare.uk.government इन पर जाएं, रजिस्टर करें, लॉगिन करें, नाम, नंबर और डिटेल्स भरकर अकाउंट बनाएं, OTP से पूरा वेरिफिकेशन करें, क्रिएट मैनेज टूर पर क्लिक करें, यात्रा की तारीख डालें, धाम का नाम लिखें, यात्रियों की संख्या दर्ज करें, अपने यात्रियों की उम्र बताएं, आधार नंबर बताएं, फोटो अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें। यूनिक QR कोड के साथ ही आपको पास मिलेगा, इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके साथ रखें। दूसरा विकल्प है, आप जो पता कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा विकल्प है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करना। बाकायदा उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो इसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा ज़रूरी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मुफ्त है, यानी अगर आप ऑथेंटिक जगह से, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पैसा नहीं लगेगा, कोई फीस आपसे नहीं वसूली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पर चले गए हैं और वो पैसा मांग रहा है तो उसका मतलब आप सही वेबसाइट पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी समस्या के लिए जो टोल फ्री नंबर है, मैं आपको बता देती हूँ, वो टोल फ्री नंबर है 01351364। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 01351364। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है। यात्रा का सही क्रम है, पहले यमुनोत्री जाना, फिर गंगोत्री जाना और फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाना। किसी एजेंट या थर्ड पार्टी से रजिस्ट्रेशन ना कराएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये एजेंट और थर्ड पार्टी भी आपको ठग सकता है। कंफर्मेशन जो है, अगर कंफर्मेशन आपको आई है, SMS आया या कोई आइडिया आई है, तो अपने पास ज़रूर रखें। गूगल सर्च पर अंधा भरोसा ना करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी चारधाम यात्रा सुगम होगी, सफल होगी। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।